आचार्य रामानुज के अनुसार मोक्ष का स्वरूप। रामानुज शंकर की भांति जीव और ब्रह्म का पूर्ण विलय स्वीकार नहीं करते, क्योंकि रामानुज की दृष्टि में जीव ब्रह्मांश होकर भी ब्रह्म में नहीं है। अतः उसका जीव का ब्रह्म में विलय संभव ही नहीं है। विलय सर्वथा तदाकार का हुआ करता है। न्यूनाधिक सदृश या विदृश्य पदार्थों का विलय संभव नहीं। अतः विशिष्टाद्वैत मत में ब्रह्म सायुज्य को मोक्ष कहा गया है। वस्तुतः सायुज्य शब्द को ऋग्वेद से ग्रहण किया प्रतीत होता है। वहां पर जीव और ब्रह्मा को दो परम मित्रों के रूप में देखा गया है, जो एक स्थान पर बैठकर परस्पर सापेक्षिक आनंद को प्राप्त करते हैं और एक दूसरे के आनंद का आस्वादन करते हैं। रामानुज का मत है कि मुक्त आत्मा ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त करता है, तद्रूपता को नहीं। आचार्य रामानुज, जो वैष्णव भक्ति के महान समर्थक थे, ने मोक्ष की प्राप्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार मोक्ष केवल ज्ञान का फल नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की कृपा से ही संभव है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चलना पड़ता है। यह एक ऐसा मार्ग है जहां मनुष्य अपने आत्मा और भगवान के बीच सच्चाई की खोज करता है। न्याय सिद्धंजनकार ने सायुज्य शब्द की परिभाषा करते हुए कहा है कि समान गुणों को प्राप्त करना ही सायुज्य है। जीवात्मा भी मोक्ष की अवस्था में परमात्मा के साथ सायुज्य को ही, अर्थात उसकी समानता को प्राप्त करता है। अपनी सायुज्य मुक्ति के समर्थन में विशिष्ट द्वैतवादी परम साम्यमुपैति आदि श्रुतियों को भी उद्धृत करते हैं। इन श्रुतियों में तथा अन्यत्र भी स्पष्ट रूप से विलय को नहीं, अपितु सायुज्य या साधर्म्य की बात कही गई है। इसी प्रकार गीता में भगवान कृष्ण साम्य का ही कथन करते हैं। रामानुज का विचार था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति और प्रपत्ति का अभ्यास आवश्यक है। साधक को भगवान की भक्ति करते हुए सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में विश्वास और विनम्रता आवश्यक हैं। इससे साधक का हृदय शुद्ध होता है और वह भगवान के प्रति एकाग्रता प्राप्त करता है। भक्ति के माध्यम से वह अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है, जिससे वह अपनी आत्मा के असली स्वरूप को पहचान पाता है। मोक्षावस्था में रामानुज आत्माओं की अनेकता को स्वीकार करते हैं, किंतु उनके द्वारा आत्माओं का यह आनेक्य गुणात्मक न होकर गणनात्मक, मात्रात्मक ही होता है। गुणात्मक दृष्टि से सभी आत्मा ब्रह्मानंद का समान रूप से भोग करने के कारण समान है। विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार मुक्त आत्मा कर्म के अधीन नहीं रहती। इसी अर्थ में उसे स्वराट कहा गया है। रामानुज के अनुसार मुक्तात्मा में सांसारिकता का उच्छेद हो जाने पर ब्रह्म के केवल गुणों का समावेश होता है। वह अपने पूर्ववत यथार्थ स्वरूप में ही रहता है। उसमें किसी प्रकार का नया विकास नहीं होता। आचार्य रामानुज ने मोक्ष को एक सामाजिक पहलू के साथ भी जोड़ा। उनका मानना था कि समाज में एकता और प्रेम का प्रसार करना मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान दिखाते हैं, तो यह न केवल व्यक्तिगत मोक्ष में सहायक होता है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इसके माध्यम से भक्ति में गहराई आती है और आत्मा को शांति का अनुभव होता है। रामानुज के अनुसार मुक्तात्मा सत्य संकल्प बन जाता है। किसी पदार्थ को वह संकल्प मात्र से ही प्राप्त कर सकता है। वह ब्रह्मानंद के भोगार्थ इच्छानुसार अनेक शरीर धारण करने में सक्षम होता है और उनका त्याग करने में भी। इस प्रकार जीवात्मा मोक्ष की अवस्था में स्वभावी हो जाता है। रामानुज का मत है कि मुक्तात्मा दो अंशों को छोड़कर प्रायः अन्य सभी रूपों में ब्रह्म के समान हो जाता है। मुक्ति की अवस्था में ब्रह्म के जिन दो गुणों को जीवात्मा नहीं प्राप्त कर पाता, वे ये हैं। प्रथमः जीवात्मा ब्रह्मवत विभु नहीं हो पाता, वह जीवात्मा अणुपरिमाण वाला ही रहता है। दूसरे जीवात्मा को ब्रह्म की जो जगत निर्माण आदि की विशेष शक्ति है, वह उसे प्राप्त नहीं होती। रामानुज की शिक्षाओं को समाहित करते हुए यह कहा जा सकता है कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग स्वयं में साधना, भक्ति और सामाजिक जिम्मेदारियों को जोड़ता है। व्यक्ति को आत्मा की पहचान के साथ साथ दूसरों के प्रति दयालुता और सहयोग की भावना को विकसित करना चाहिए। यह न केवल व्यक्तिगत मोक्ष की ओर ले जाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है। इस प्रकार आचार्य रामानुज का दृष्टिकोण मोक्ष को एक एकल प्रक्रिया से अधिक एक जटिल और सामूहिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है, जो सभी को एक साथ मिलकर आत्मा की सच्चाई की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। जीवन मुक्ति का निरास। सांख्य, अद्वैत, वेदांत प्रभृति दर्शनों द्वारा स्वीकृत
सशरीर जीवन मुक्ति की अवधारणा को आचार्य रामानुज मान्यता नहीं देते। रामानुज के अनुसार जीव का शरीर ही बंधन का कारण है, अतः सशरीर मोक्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता। कर्मरूप अविद्या का हेतु सशरीरत्व ही है। कर्मरूप अविद्या की निवृत्ति के लिए शरीरपात आवश्यक है। रामानुज के अनुसार सशरीर मुक्त हो जाने की बात कहना मेरी माता वंध्या है कहने के समान सर्वथा अविश्वनीय एवं उपहास्य है। वे अपने मत की पुष्टि में ऐसे श्रुति वचनों को भी उद्धृत करते हैं जिनमें जीवन मुक्ति का स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है। रामानुज के अनुसार मोक्ष शरीर पातानंतर ही संभव है। शरीर पातासन्न मुमुक्षु की वाक शक्ति का मन में लय होता है। उसी प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों की शक्तियां मन के साथ अविभक्त हो जाती हैं। इन सबसे संयुक्त मन प्राण में और सर्वयुक्त प्राण आत्मा में समाविष्ट हो जाते हैं और आत्मा पंचमहाभूत में। मुमुक्षु की आत्मा जब सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से शरीर का परित्याग करती है और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके अग्निलोक, वायुलोक, वरुण लोक, आदित्य लोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक एवं ब्रह्मलोकों से होती हुई शाश्वत वैकुंठ लोक में पहुंच जाती है। यहां पर परमात्मा अपनी श्री के साथ वास करते हैं। यहां आत्मा अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है और मुक्ति का अनुभव करती है। वेदांतादि दर्शनों द्वारा अभिहित जीवन मुक्त आत्मा को रामानुज गीता के आधार पर स्थित प्रज्ञ की संज्ञा देते हैं। ऐसी अवस्था में जीव सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तथा आत्मलीन होकर स्वात्मानंद का उपभोग करता है। रामानुजाचार्य के अनुसार जीवन मुक्त आत्मा की स्थिति स्थिरता की मूर्ति होती है। ऐसी अवस्था में जीव सभी इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मलीन हो जाता है। यह उस आनंद का अनुभव है जो केवल अपनी आंतरिकता में निहित होता है। इस स्थिति में स्थित प्रज्ञ हो जाना एक महत्वपूर्ण तत्व है जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को उजागर करता है। यह भक्ति और ज्ञान का परिणाम है जो साधक को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। मोक्ष के साधन। रामानुजाचार्य ने भक्ति को मोक्ष का प्रमुख साधन माना है। उनकी भक्ति केवल भावुकता नहीं है बल्कि यह ज्ञान और कर्म का समन्वित रूप है। यह विचार भक्ति के वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है जो केवल अधीरता के बजाय ज्ञान और सजग कार्य का समुच्चय है। उनकी दृष्टि में भक्ति के माध्यम से ही मनुष्य निर्मलता और सच्ची मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति में संलग्न रहकर साधक को कर्म की उपयोगिता को नहीं भूलना चाहिए। मात्र भावुक भक्ति ही उनके लिए मोक्ष का साधन नहीं है, उसका ज्ञान और कर्म योग से संवलित होना आवश्यक है। अद्वैतवादी दर्शन में कर्म और भक्ति अविद्या प्रेरित तथा अपारमार्थिक सगुण ब्रह्म की प्राप्ति के साधन कहे गए हैं, किंतु रामानुज के दर्शन में भक्ति का संपूर्ण महत्व है। कर्म संबंधी मीमांसा भी मोक्ष के लिए उतनी ही परमावश्यक है जितना कि ज्ञान योग। रामानुजीय दर्शन में भक्ति को ज्ञान और कर्म से समन्वित रूप प्रस्तुत किया गया है। ज्ञान की परमोत्कृष्टता ही भक्ति का उपादान है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भक्ति ज्ञानावस्था विशेष ही है। निष्काम कर्म का महत्व यहाँ विशेष कर उभरता है। यद्यपि जीवन में कर्मों की आवश्यकता होती है, निष्काम भावना के माध्यम से ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। रामानुजाचार्य के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति हेतु कर्म का स्वच्छता आवश्यक है। यह अर्थ है कि कर्मों में मन, बुद्धि और आत्मा का जरिया हो, जिससे कि अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो सके। निष्काम कर्म आत्मा को शुद्ध करता है और ज्ञान के प्रकाश को भेदने का मार्ग बनाता है। ऐसे में साधक को चाहिए कि वह अपनी प्रेरणा को सकारात्मक दिशा में लगाते हुए मूल्यांकन करे कि उसकी भक्ति में ज्ञान और कर्म का समन्वय है या नहीं। मोक्ष की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों में कर्मों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यद्यपि वे जीवात्मा में गुणों के संसर्गों से कर्तृत्व प्रकाशित करते हैं, किंतु स्वफलाधान के कारण वे जीवात्मा के बंधन के हेतु बनते हैं। इसलिए रामानुज के अनुसार वे भी बंधन से मुक्ति प्राप्त करने में विशेष स्थान रखते हैं। यद्यपि जीवन कर्म किए बिना साध्य नहीं है, तथापि मोक्ष के साधनभूत ज्ञान और भक्ति के लिए कर्मों में परिष्कार परमावश्यक है। गीता में निष्काम कर्म भाव पर बल दिया गया है। रामानुज के अनुसार निष्काम कर्म ज्ञान की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, क्योंकि असम्यक रूप से किए गए कर्म जीवात्मा के बंधन के हेतु बनते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को निष्काम भाव से कर्मों को करना चाहिए। यद्यपि केवल निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष संभव नहीं है,
क्योंकि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय आदि श्रुतियों में ब्रह्म ज्ञान को मोक्ष का साधन बताया गया है। किंतु जैसा कि अभी कहा गया है कि निष्काम कर्मों के द्वारा रामानुज के अनुसार ज्ञान हेतु पृष्ठभूमि तैयार होती है। विशिष्ट अद्वैत के अनुसार ज्ञानोद्भव तभी संभव है जबकि चित्त में सत्वगुण की अभिवृद्धि हो, क्योंकि रज और तमोगुण की अवस्था में परम साक्षात्कार रूप ज्ञान असंभव है। पूर्वकृत पाप पुण्यों के भोग रूप के कारण जीवात्मा में रज और तमोगुण की परिवृद्धि रहती है, जो निष्काम कर्मों से ही नष्ट हो पाती है। इस प्रकार निष्काम कर्म सत्य गुणोद्रेक कर चित्त को निर्मल करते हैं, जिसमें ज्ञान का स्फुरण संभव होता है। रामानुज कहते हैं कि ज्ञान निष्ठा समस्त इंद्रियों तथा मन के शब्दादि विषय रूप सेवन व्यापारों के परित्याग से ही सिद्ध होती है। विविध सकाम व्यापारों का त्याग निष्काम भाव है। निष्काम भाव उद्भावना के लिए प्रकृतिजन्य अहंकार से निवृत्ति परमावश्यक है। अहंकार के कारण ही जीवात्मा अपने को संपूर्ण सांसारिक क्रियाकलापों का कर्ता एवं भोक्ता समझता है। इसलिए कर्तृत्व में निष्काम भाव लाने के लिए अहंकार त्याग अपरिहार्य है। निष्काम कर्मों के द्वारा शुद्ध हुए चित्त से जीवात्मा सांसारिक अनित्यत्व को समझने में सक्षम होकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है और उस परमात्मा के साथ अपने परमार्थ संबंध को देखता है। निष्काम कर्म योगी के जो केवल नित्य नैमित्तिक और फल संग्रहित काम्य कर्मों को करता है, उसके पूर्वकृत संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और प्रारब्ध के नष्ट होने तक वह देह को धारण किए रहता है। क्रियमाण कर्म फल निस्संगता के कारण निष्प्रभावी हो जाते हैं, अतः भावी बंधन के हेतु नहीं बनते। मुमुक्षु तभी कर्मयोगी होता है जब वह सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समत्व भाव वाला हो जाता है। ऐसे जीव को गीता के आधार पर रामानुज स्थित प्रज्ञ की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार रामानुज के दृष्टिकोण से भक्ति और कर्म का तालमेल मोक्ष की प्राप्ति में एक अनिवार्य तत्व है। इस प्रकार रामानुज के दर्शन में कर्मयोग और भक्ति का अनूठा संबंध अद्वितीय है। यह जीवन की यात्रा में कर्म को एक साधन मानते हुए आत्मिक विकास का पथ प्रशस्त करता है। जब साधक अपने कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है तो वह स्वयं को गहन सुख और शांति की अनुभूति करता है। कर्मयोग जीव की बुराइयों को प्रक्षालित करता हुआ ज्ञान योग के आविर्भाव के द्वारा साक्षात रूप से भक्ति का उद्भावक होता है। इस प्रक्रिया में उसके हृदय में ज्ञान के प्रकाश से भक्ति का उद्भव होता है, जो उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। इसलिए कर्मयोग भक्ति या ज्ञान से कहीं भी विरोध नहीं रखता। ज्ञान योग भक्ति का परम साधन एवं मूल है। सभी शास्त्रों में उस परम सत्ता को निदिध्यासितव्य कहा है, किंतु रामानुज उसकी एकांत साधनता को अस्वीकार कर उसे मुख्य साधन भूता भक्ति का सहायक स्वीकार करते हैं। जब साधक सर्वज्ञ विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा के साथ अपने नित्य और आधाराधेय संबंध को जान लेता है तो उसके हृदय में तदाश्रय मोक्ष पाने की कामना बलवती हो उठती है। उस अपने परम गंतव्य का अनुरागाप्लवित होकर निरंतर ध्यान रूप सेवन अर्थात भक्ति करता है। उस ध्यान से न केवल परमात्मा ही प्रसन्न होता है, अपितु साधक को भी एक अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति होती है। उसका यह ध्यान या स्मृति रूप मनन तैल धारा की भांति अविच्छिन्न और अबाध गति वाला होता है। ऐसी अवस्था में एकाग्रीकृत ध्यान वाले उस साधक को अन्य कोई भी विचार बाधा नहीं देता। समस्त कर्मों को बिना फल की कामना किए परमात्मा को समर्पित करके वह साधक संपन्न करता है और आत्मानुभव रूप आनंद का पान करता है तथा उसके साथ अपने संबंध का परोक्षानुभव करता है। आचार्य रामानुज के द्वारा भक्ति के 7 साधन माने गए हैं, जिनके द्वारा मन निर्मल होकर परमात्मा का ज्ञान करने में सक्षम होता है। साधक अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए विवेक, विमोख, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद और अनुदर्श जैसे 7 साधनों से गुजरता है। यह साधन उसे आत्मा की स्वच्छता और परमात्मा के ज्ञान में सुधार करते हैं। ये साधन इस प्रकार है। प्रथम साधन विवेक। शारीरिक शुद्धता हेतु जाति का त्याग, आश्रय का त्याग और निमित्त दुष्ट भक्ष्य पदार्थों का त्याग कर सात्विक पदार्थ का भक्षण विवेक रूप साधन है। द्वितीय साधन विमोख। काम, क्रोध, लोभ, मोहादि अर्थात दुर्विकारों का परित्याग विमोख है। तृतीय साधन अभ्यास। कल्याण गुण परिकर परमात्मा रूप आश्रय का पुनः पुनः संशीलन अभ्यास कहलाता है।
चतुर्थ साधन क्रिया। अपनी यथाशक्ति पंच महायज्ञों का अनुष्ठान भक्ति का क्रिया रूप साधन है। पंचम साधन कल्याण। नैतिक और परहितकारी सत्य, आर्जव, दया, दान, अहिंसा रूप सद्गुणों का आत्मस्थापन कल्याण के साधन है। षष्ठम साधन अनवसाद। बचपन के कटु अनुभव, दूसरों से अपनी तुलना करना, सामाजिक दबाव, आघात, व्यक्तिगत अपेक्षाओं से उत्पन्न ईर्ष्या, कड़वाहट, दैन्यादिहीन भावों का परित्याग अनवसाद कहलाता है। हीन भावना तब होती है जब आप अपने अंदर गहराई से महसूस करते हैं कि आप दूसरे लोगों की तरह अच्छे नहीं हैं। सप्तम साधन अनुद्धर्ष। सुख दुख की अतिशयानुभूति का परित्याग भक्ति का अनुद्धर्ष रूप साधन है। इन 7 साधनों से संपन्न साधक ब्रह्म का अपरोक्षानुभव करने में सक्षम होने लगता है। जब साधक सभी दुर्विकारों जैसे काम और क्रोध का त्याग करता है, तब वह अपने भीतर की शांति को अनुभव करता है। साधन भक्ति में शमदमादि का अभ्यास करते हुए साधक अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करता है। इस निर्मल चित्त के माध्यम से वह ईश्वर की प्रकृति का अनुभव करता है। भक्ति की क्रमिक अवस्था को दृष्टि पक्ष में रखकर भक्ति को 3 कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम साधन भक्ति या उपाय भक्ति, द्वितीय पराभक्ति तथा तृतीय परमाभक्ति। भक्ति की पारंपरिक ये 3 कोटियां साधन भक्ति, पराभक्ति और परमाभक्ति साधक की आत्मिक उन्नति की चरण है। साधन भक्ति में श्रद्धा और ज्ञान का समुचित मिश्रण होता है, जिससे साधक की भक्ति आकांक्षा की ओर उन्मुख होती है। साधन भक्ति में मुमुक्षु शमदमादि के द्वारा अपने मन और बुद्धि आदि को निर्मल करने का प्रयास करता है, क्योंकि निर्मल चित्त के द्वारा ही उसे वह ज्ञान उपलब्ध हो सकता है, तो उसकी आत्मा के स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप को तथा उस परमात्मा के साथ उसके यथार्थ संबंध को उद्घाटित कर सके। उसे ही आत्मावलोकन की अवस्था कहा जा सकता है, क्योंकि इसी अवस्था से साधक ईश्वर की प्रकृति का अनुभव करने में समर्थ होता है। साधन भक्ति की यह प्रक्रिया साधक को आत्मावलोकन की ओर अग्रसर करती है, जहां वह अपने और परमात्मा के सच्चे संबंध को समझ पाता है। इस प्रकार की भक्ति में अनुरक्ति और अभिलाषा की अपेक्षा ज्ञान का आधिक्य होता है। कहा जा सकता है कि साधक विवेकोन्मुखी होता है, अर्थात जिसमें साधक अपने ओर ईश्वर के मध्य के संबंध, यथार्थ एवं प्रकृति और अपने मध्य के संबंध का जो यथार्थ है उसे समझता है। ऐसी भगवदनुरक्ति की अवस्था की साधन या उपाय भक्ति कहते हैं। भक्ति योगी के लिए परमात्मा प्रत्येक अवस्था में सर्वोच्च माना जाता है तथा आत्मज्ञान को परमात्म ज्ञान का एक साधन स्वीकार किया जाता है। पराभक्ति में साधक प्रेम और विश्वास के साथ परमात्मा की ओर अग्रसर होता है और परमाभक्ति में साधक का अंतर्मन पूर्णतः ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। इसलिए भक्ति का मार्ग केवल साधना नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव का चित्रण करता है। इस प्रकार कर्मयोग और भक्ति का स्वरूप एक दूसरे में ठोस रूप से परिलक्षित होता है। साधक जब अपने मन, कर्म और श्रद्धा को सहजता से परमात्मा की ओर समर्पित करता है, तब वह अपने जीवन के असली मकसद को समझकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। यह यात्रा ज्ञान और प्रेम से भरी होती है, जो न केवल साधक को बल्कि समाज को भी सशक्त बनाती है। आध्यात्मिक प्रपत्ति की यात्रा उन साधकों के लिए होती है जो आत्मज्ञान की अनंतता को अनुभव करना चाहते हैं। यह यात्रा एक परमात्मा के साथ गहरे संबंध की खोज है, जहां साधक की भक्ति एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाती है। साधक अपनी आराधना को निर्लिप्त कर्मों से प्रारंभ कर सकता है या दिव्य ज्ञान की खोज में पवित्रता का अनुसरण कर सकता है। दोनों ही रूपांतरण भक्ति के गहराई में समाविष्ट होते हैं, क्योंकि भक्ति का अभिप्राय परमात्मा को आराधना करना है। आत्मज्ञान के अनंतर और परमात्मा के साथ अपने संबंध की प्रतीति हो जाने पर परमात्मा आराध्य हो जाता है। यह एक अलग बात है कि साधक उसकी आराधना निर्लिप्त कर्मों के द्वारा करता है अथवा एक दिव्य ज्ञान के अन्वेषण के लिए प्रयास करता है। दोनों अवस्थाओं में वह भक्ति ही है, क्योंकि भक्ति का अभिप्राय या शाब्दिक अर्थ है प्रभु का सेवन या आराधना करना। भक्ति में साधक के चित्त की निर्मलता की प्रक्रिया इसमें महत्वपूर्ण है। शमदमादि के निरंतर अभ्यास से साधक अपने चित्त को शुद्ध करता है और एक अद्वितीय अवबोधन में प्रवेश करता है। जब साधक का चित्त निर्मल होता है, तब वह ऊंचाई पर पहुंचता है, जहां वह तैलयक धारवत अपनी ध्यान मुद्रा में परमात्मा का अंतर्दर्शन करता है।
इस स्थिति में साधक की आस्था और विश्वास प्रबल होते हैं, जो प्रेम और गुण कीर्तन के माध्यम से प्रकट होते हैं। इसी अवस्था में उपाय भक्ति पराभक्ति में परिणत हो जाती है। एक नई धारा में बहते हुए साधक आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के मिलन से परमाभक्ति में प्रवेश करता है। उस चरण में साधक का मन वर्ल्डली पदार्थों से उदासीन हो जाता है। वह केवल परमात्मा के प्रेम में आप्लावित होता है और साधना की गहराई में उतरता है। साधक अपने सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है और हृदय को उसमें संन्यस्त कर लेता है। परमाभक्ति की अवस्था में भक्त अपने सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके अपने हृदय को ईश्वर के लिए अर्पित कर देता है। सभी अतिरिक्त विचारों का त्याग कर एकमात्र उसी की शरण में अपने को अर्पित कर देता है और वह परमात्मा उन सभी व्यवधानों को नष्ट कर देता है जो भक्ति काल में तत्व विरोधी होते हैं। प्रपत्ति रूप भक्ति। प्रपत्ति को रामानुजीय दर्शन की एक अमूल्य देन समझा जाता है। यतीन्द्रमत दीपिकाकार ने न्यास विद्या एवं शरणागति प्रभृति इसके पर्याय रूप बताए हैं। शाब्दिक रूप से प्रपत्ति का अर्थ आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक दुखत्रय के एकमात्र उद्धारक परमात्मा की शरण में जाना है। रामानुज ने श्री भाष्य में परमात्मानुभूति या प्रपत्ति प्राप्ति कराने वाली विभिन्न विद्याओं का कथन किया है। प्रपत्ति या न्यास विद्या भी उनमें से एक है, जो उस परमात्मानुभूति एवं प्राप्ति का साधन बनती है। वस्तुतः मोक्ष साधिका प्रपत्ति का संधान रामानुज दर्शन में उन लोगों के लिए किया गया है जो भक्ति योग की विभिन्न अवस्थाओं को स्वीकार करने में या अपनाने में असमर्थ होते हैं और जो कर्मयोग और ज्ञान योग की जटिलताओं को समझने में समर्थ नहीं होते। दूसरे प्रपत्ति उन लोगों के लिए भी जो विभिन्न जातीय या सामाजिक संविधानों, मनुस्मृति आदि के द्वारा शास्त्राध्ययन आदि या ज्ञान कर्म योग आदि के कार्यक्षेत्रों में निषिद्ध कर दिए गए हैं। किंतु प्रपत्ति का मार्ग उन सब के लिए खुला है, अर्थात विद्वान के लिए भी, मूर्ख के लिए भी, उच्च श्रेणी वालों के लिए भी तथा निम्न श्रेणी के लिए भी। जबकि भक्ति का मार्ग, जिनका ज्ञान तथा कर्म पर आधिपत्य हो जाता है, ऐसे ऊपर के 3 वर्गों तक ही सीमित है। प्रपत्ति में कोई भी व्यक्ति अपने गुरु से दीक्षा लेकर अपने को उस परमात्मा के प्रति समर्पित कर सकता है, उसके अंदर आश्रय पा सकता है। श्री निवासाचार्य ने प्रपत्ति के 5 अंग बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रथम अंग आनुकूल्य का संकल्प। साधक के द्वारा ऐसे सद्गुणों का संग्रह जो ईश्वर को प्रिय हो, ईश्वर को प्रसन्न कर सकें। द्वितीय अंग प्रातिकूल्य का निषेध। ऐसे गुणों का परित्याग जो ईश्वर को प्रिय न हो। तृतीय अंग संरक्षा का पूर्ण विश्वास। अपनी रक्षा का ईश्वर पर पूर्ण विश्वास। चतुर्थ अंग गोप्तृत्व वर्ण। रक्षा के लिए आवेदन अथवा ईश्वर पर मोक्ष प्रदानत्व का विश्वास। भगवान को अपना रक्षक, स्वामी या प्रदाता मानना और उनका आश्रय लेना। पंचम अंग कार्पण्य रूप एवं आत्मनिक्षेप। ईश्वर के प्रति अपने को किंकर मानना, अपने को तुच्छ मानना कार्पण्य है तथा उसके प्रति सर्वांग रूपेण आत्मसमर्पण होता है। प्रपत्ति में जीवात्मा अपने को सर्वथा एवं असहाय किंकर मानकर एकमात्र ईश्वरच्छा से मोक्ष प्राप्ति का अभिलाषी होता है। साधक अपने को उस शुष्क पत्ते की भांति समझता है जिसका समस्त अस्तित्व एवं अवस्थाभार परमात्मा रूपी पवन की अनुकंपा पर अवलंबित है। समस्त कामनाएं, कर्म और कर्म फलों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना ही उसके लिए उपलब्ध जीवन का शरीर पातांत ध्येय रह जाता है। इस प्रकार का साधक परमात्मा के द्वारा सभी पापों एवं दुखाभिघातों से निर्मुक्त कर दिया जाता है। अर्थात रामानुज के अनुसार परमात्मा भक्त को या साधक की उत्कट भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पापों को भी क्षमा कर देता है। ईश्वर का शेष और जीव का शेषी भाव वस्तुतः इसी अवस्था में आकर अपनी अभिव्यक्ति पाता है, जब जीव आत्मा का अखिल सांसारिकत्व, अहम, अस्मद और मदीय भाव पूर्ण रूपेण परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, तो वह पूर्ण प्रपत्ति की अवस्था कहलाती है। अब जीवात्मा में कोई आकांक्षा स्फुरित नहीं होती। परमात्मा की अनुकंपा प्राप्ति ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। संपूर्ण अहम भाव एवं जगत संबंधी भाव उपशमित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति साधक को ऐसा बना देती है कि वह परमात्मेच्छा के अनुकूल कार्य करे और उन सभी कार्यों एवं भावों का परित्याग कर दे जो परमात्मा के प्रतिकूल हों।